तो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परफेक्ट हिस्ट्री में। आज हम लोग जो होता है जेल वार्डन, यूपी जेल वार्डन से संबंधित जो जीएस का पेपर आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसका समय बर्बाद न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं 38 का जीएस में। तो उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा छपेली और चैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये बताना है, ये लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, लोक चित्रकला है या प्रसिद्ध मेला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक लोक नृत्य है। ये क्या है? यह एक लोक नृत्य है। फिर जो होता है क्वेश्चन नंबर इसमें फिर बता रहा है अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? 39 नंबर में अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? तो इसमें ब्यूनस आयर्स ए ऑप्शन, बी है बहरीन, ऑप्शन सी है ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी है बोत्सवाना। तो हमें मालूम है कि अर्जेंटीना की राजधानी जो होता है ब्यूनस आयर्स होती है, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? यानी अधिकतम योगदान वाला कौन सा जिला है? तो इसमें दिया है नोएडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोएडा इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? मानवाधिकार समिति ने लिया था, या सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, या मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन डी आर्थिक सामाजिक समिति। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, मानवाधिकार परिषद हो जाएगा। मानवाधिकार परिषद हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर यानी साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, ये बोलीवीड़ा कर्नाटक, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो इसका ऑप्शन है राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त और राहत आयुक्त। तो इसका हो जाएगा राजस्व सचिव इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद यह जनवरी 2020 में आशुगंज के और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसमें कौन ऑप्शन दिया है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा? बांग्लादेश हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना गया है? ऑप्शन है महमूद गजनबी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है आराम शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है मालदीव। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए है खजुराहो स्मारक समूह, ऑप्शन बी हम्पी स्मारक समूह, ऑप्शन सी है सांची में बौद्ध स्मारक, ऑप्शन डी भीमबेटका की गुफाएं। तो इसका सही हो जाएगा हम्पी स्मारक। ये कहाँ पे है? नहीं है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है, जो कि कर्नाटक में है। फिर इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है विशाख नायर, ऑप्शन बी है मेजर अमन सिंह, ऑप्शन सी है GD बख्शी, ऑप्शन डी है विशाल कुशवाहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाख नायर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए विशाख नायर हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर, ऑप्शन ए, बी है 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 21 जून। तो इसका सही हो जाएगा सी, यानी 31 अक्टूबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? यानी किस वर्ष जो होता है इसमें संशोधन किया गया था, तो ये बताना है। तो इसमें 2008 में जो है संशोधन किया गया था। सी ऑप्शन दिया हुआ, 2008 में संशोधन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, इथोपिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है सीलिंग, ऑप्शन सी है टका, ऑप्शन डी है बिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथोपिया की मुद्रा
जो है, तो इसका क्या हो जाएगा, वीर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर 53 नंबर है, इसमें रैंक बताना है कि निचले क्रम से ऊपर, यानी कि घटते क्रम से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में बताना है। सबसे पहले कौन सा, हेड कांस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन, तो ये नहीं होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, ये डी ऑप्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है, तो इसको कट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हेड कांस्टेबल होगा, ठीक है, फिर इंस्पेक्टर ऐसे तो होगा नहीं, पुलिस उप महानिरीक्षक होगा, फिर जाके इंस्पेक्टर, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत में नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण कब हुई थी, तो यह 8 नवंबर 2016, तो इसमें 17 और 18 को हटा देना है, यानी ये दोनों कैंसिल, 2016 में हुई थी। और फिर इसके बाद भी 8 नवंबर और 9 नवंबर है, तो इसमें 8 नवंबर वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 को। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए है जयपाल सिंह, ऑप्शन बी है सुखदेव सिंह, ऑप्शन सी है जतरा भगत, ऑप्शन डी है महिपाल जगत राणा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जतरा भगत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जतरा भगत हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है, तो फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली, कौन सी इसमें भाषा नहीं है, तो इसमें फारसी और अंग्रेजी याद रखना है कि ये दो भाषाएं नहीं होती हैं, फारसी और अंग्रेजी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है, ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी है ड्रोन रेखा, ऑप्शन सी है रेडिकल रेखा, ऑप्शन डी है पाक जल डमरू मध्य। भारत और चीन के बीच पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा रेड गिल्फ रेखा, यानी ऑप्शन इसमें का सी हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रेड गिल्फ रेखा, रेड गिल्फ रेखा हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो ऑप्शन इसमें सी और डी तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल। और वायुमंडलीय है, तो वायुमंडल में कौन सा होता है, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर, तो इसका सही हो जाएगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया, यूके, कनाडा, यूएसए, फ्रांस। तो इसका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि फ्रांस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, फ्रांस। फिर इसके बाद है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा यूएसए हो जाएगा सबसे पहले, फिर चाइना है, और रूस है, यूके है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 61 दिया है कि जून 2020 में भारत और चीन के बीच जो सीमा संघर्ष हुआ था, उसमें कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था, तो ऑप्शन ए 11, 27, 59, 62। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 57 ऐप्स, कितने, 57 ऐप्स। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, 62, मानवाधिकार परिषद किस वर्ष में गठित किया गया था उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में, तो 1946, 1948, 2006 भी ऊपर वाले क्वेश्चन में था, तो ये 2006 हो जाएगा, सही है, सी ऑप्शन। फिर इसके बाद है, किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है, 63 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरबूज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, कौन सा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तरबूज। फिर ऑप्शन है 64 नंबर क्वेश्चन, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो 2015 में जो था भूमि समझौता किया था, तो हम जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ किया था, ये बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। फिर इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक तत्व जो होता है कहाँ से लिया गया, तो हम जानते हैं ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन ए सही है इसका। फिर है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है, ये बताइए आप सभी लोग कि द कैलकटा क्रोमोसोम जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, अमिताभ घोष हो जाएंगे इसके लिए। फिर दिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, ये तो भाई बहुत कठिन क्वेश्चन है, तो इसमें मिलियन में देखा गया है कितना है, तो 17,165 मिलियन, यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। फिर मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान में किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, शोषण के या स्वतंत्रता, तो ऑप्शन ये जो है 3 के 3 कैंसिल हो जाएंगे।
ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध। फिर क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो ये किसकी है? तो याद रखना है गेहूं की ये फसलें हैं, ऑप्शन डी गेहूं की हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70 है कि कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो इसमें याद रखना मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन ए सही है, मेजर सोमनाथ शर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 71 में भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार जो होता है कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा, सिक्किम, केरल, पंजाब। तो इसको याद रखना है कहाँ पे होता है? सिक्किम में होता है, ऑप्शन बी याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 5 हैं। कितने हैं? 5 हो जाएंगे इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है मानवाधिकार संधि निकायों का? तो इसको याद रखना है, इसका 3 वर्ष का होता है। कितने? 3 वर्ष का होता है कार्यकाल। फिर है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? ग्रुप ए, बी, सी, कौन सा है? तो इसमें ग्रुप ए है। कौन सा है? ग्रुप ए इसमें होता है, आंसर इसका हो जाएगा ग्रुप ए हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश हो जाएगा, सी। किस वंश का? गुलाम वंश का हो जाएगा। इस प्रकार से ये GS के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।